तो देखो, मैंने कहा फर्स्ट बात मैंने आपको ये समझाई कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन मतलब ये होता है हमारा वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर भी नहीं प्रेजेंट हो। आप जिस रूम में हो वहां पे कुछ नहीं है तो एयर है, कुछ भी नहीं है तो एयर है, उसके एयर को भी आप बाहर निकाल दो, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं हो वहां पे हम लोग कहते हैं वैक्यूम। और जब तक एयर प्रेजेंट नहीं हो तो प्रेशर नहीं फील होता है। तो वैक्यूम में एयर ही नहीं है तो प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर नहीं होगा मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया। तो अब तो वॉल्यूम चाहे कितना भी एक्सपेंड हो, ये हमारा होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब ये हमारा हो गया जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी चेंज हुआ, 4 8 9 10 कुछ भी आया हो, जीरो ही होगा। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन होता है जीरो। दूसरा अगर हमारा हो गया कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो, इरिवर्सिबल ऐसा होता हो, रिवर्सिबल नहीं हो तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, दैट दिस इज जिंदाबाद। इसमें अगर मैंने कहा कि डेल्टा वी, अगर हमारा डेल्टा वी में V2 ग्रेटर है V1 से, V2 ग्रेटर है V1 से मतलब कि देखो, अगर हमारा V1 था 2 और V2 हो गया 5, तो हमारा डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल V2 माइनस V1, ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2, ये आ गया 3। तो 3 यहाँ पे 3 पुट करोगे, सपोज हमारा पी एक्सटर्नल क्या है, पी एक्सटर्नल सपोज हमारा 1 है, पी एक्सटर्नल 1 है, तो 3 इंटू माइनस वन, 3 इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा, -3। तो आपने पढ़ा भी है कि वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे अगर हमारा ये डेल्टा भी निगेटिव आया यानी वर्क डन निगेटिव आएगा, वर्क डन निगेटिव आएगा। तो ये मैंने कहा कि V2 इज ग्रेटर देन V1 मींस वर्क डन हमारा हो गया, वर्क डन इज नेगेटिव, राइट। वर्क डन इज नेगेटिव मींस डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क करेगा तो एक्सपेंशन होता है। दूसरा मैंने कहा कि अगर हमारा V2 छोटा है V1 से तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा कर दो। सपोज ये हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं V2, V1 हमारा था 5, V2 हो गया 2, तो यहाँ पे चेंज फाइंड करोगे V2 माइनस V1, तो 2 माइनस 5 आ गया -3, -3 प्रेशर 1 था तो माइनस, और साइन फॉर्मूला से 1 प्रेशर और -3, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का आ गया 3, प्लस का 3 आया ना, वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपेंशन में कंप्रेशन हो जाएगा। यही मैंने बताया, जिसको मैंने 2x के स्पीड में समराइज कराया। बोलो, कोई डाउट? नो मैम। ओके, नो डाउट मैम। गुड। तो ध्यान रखना, फॉर एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव, फॉर एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखना। एंड फॉर कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एक्सपेंशन work is always negative, for compression work is always positive। अब देखो इसके कुछ यूनिट का, आप इसमें यूनिट अगर आप नहीं ठीक से कर पाए ना कन्वर्ट, तो सावधानी घटना घटी वो हो जाता है। सब सही करोगे और यूनिट अगर आप ठीक नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट का थोड़ा चक्कर बहुत रहता है इस चैप्टर में। ऐसा यूनिट हमारा हो जाएगा जूल। सीजीएस यूनिट होता है हमारा वर्क के एनर्जी का फॉर्म है ना बेटा, वर्क के एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी का जो यूनिट है वही वर्क का यूनिट रहेगा। सीजीएस में होता है अर्ग, अर्ग बोलते हैं, और यहाँ पे 1 जूल बराबर हो जाता है 10⁷ अर्ग के। ठीक है, इसके अलावा कैलोरी में देता है, लीटर एटीएम में देता है, तो मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगी। अब आप थोड़ा आर के बारे में देखो। आर अगर हमारा कैलोरी में यूज करना है ना,
आर अगर आपको कैलोरी में यूज करना तो ये होता है 1.98 होता है, ये 1.987 होता है। इसको हम लोग ना अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेते हैं। कब? जब हमारा कैलोरी में लेना, कैलोरी के साथ यहाँ पे और भी रहता है, अभी अपन फिर बस कैलोरी ध्यान रखो। आर की वैल्यू अगर आप जूल में लेना चाहते हो ना तो ये हो जाता है, आर क्या है मैम? अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा ये समझिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होता है, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे प्रेशर हमारा होता है, पी होता है प्रेशर, V हमारा होता है वॉल्यूम, N हमारा होता है नंबर ऑफ मोल, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए इसका कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे पाई होता है ना, पाई का आपका 2 वैल्यू है, पाई हमारा होता है 3.14 या 22/7। ऐसे ये गैस कांस्टेंट है R, इसका 3 वैल्यू आप याद रखोगे डिफरेंट यूनिट के साथ। T हमारा हो गया टेम्परेचर, और इसका बार बार यूज पड़ेगा, ये सिर्फ जब गैस होगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे। PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हम लोग कुछ भी P भी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे तो P हमारा हो जाएगा nRT बाई V। यहाँ से आप V भी फाइंड कर सकते हो, V हो जाएगा nRT बाई P, ऐसा, ठीक है, ऐसा। R की वैल्यू हम लोग 1/12 भी कहते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखो R अगर हमारा कैलोरी में है तो 2 लेना है। यहाँ पे R की यूनिट सिर्फ कैलोरी नहीं होती है बाबू, R की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से R बाहर करो तो जो बचेगा सब हो जाएगा ना। R अगर आप फाइंड करते हो तो PV अपॉन NT, यानी प्रेशर का जो यूनिट होगा, वॉल्यूम का जो यूनिट होगा, ये सारे मिला के होता है। बट सिंपली आप अभी आप कैलोरी और जूल में रखो। R की प्रॉपर यूनिट क्या होगी हम गैस कांस्टेंट में मैं आपको बताऊंगी, अभी टाइम वेस्ट है उसको डिस्कस कर। ये आपको चमका क्या, ये आपको समझ आया, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। इतना ही समझना है जितना मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। यस मैम। ओके, यहाँ पे पी के जगह पे कभी ये यूज करेगा, कभी पी के जगह पे यूज करेगा, कभी कुछ ऐसा ही इसमें से चेंज करते रहे। ठीक है, तो आर की वैल्यू जूल, कैलोरी में हमारा 2 लेना है। आर की वैल्यू जूल में अगर लेना है तो फिर जूल में हमारा लेते हैं हम 8.314, ये हमारा होता है जूल। आर की वैल्यू आप बार या एटीएम में लोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0821। ओके, बोलो समझ में आया? यस मैम। मैम 0.821 को क्या चीज में लेना? बार, एक सेकंड, ये हमारा होता है बार में। और जो आपने एटीएम में लिया है वही आप बार में भी ले लो, बार या फिर आप और आप एटीएम बोलो, लगभग बराबर ही लेके चलते हैं। मैम वहाँ पे एनआरटी पे आगे माइनस क्यों नहीं लगा? ये फॉर्मूला है हमारा, वो माइनस वर्क डन के फॉर्मूले में था। वहां पे हमारा था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो हमने पी के जगह पे पुट किया था ये वाला, पी के जगह पे ये पुट किया था। तो ये जो माइनस था ना, ये वर्क डन के फॉर्मूले में था, तो हमने ये माइनस को ऐसे रहने दिया, डीवी को, डेल्टा वी को ऐसे रहने दिया था, और यहाँ पे हमने पुट किया था एनआरटी बाई पी, लाइक दैट। तो ये माइनस फॉर्मूला में था, यहाँ पे माइनस इसमें नहीं है। ओके, ओके मैम। चलो तो आगे बढ़ा जाए। अब आप क्वेश्चन करने के लिए eligible, now you can do the question। चलो मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा, अरे यार, ओके चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई बात नहीं, आप प्रोसेस समझ लो, वही वही हमें समझना है। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा सेकंड पार्ट का खास करके,
उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता एग्जाम। 1 mole of an ideal gas is heated at constant pressure from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Calculate work done if the gas were expanded isothermally and reversibly at 0 degree Celsius from 1 atm to some other pressure PT. What first part solve करो. What must be final pressure if the maximum work is equal to the work involved in question part 1 A. अब ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो. चलो अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन आप इसको घर में खुद से भी सॉल्व करो. इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन है, मैं बता दूंगी आपको कौन कौन से करना. अभी देखो, मुझे पता है आपको ट्राई करने का मन है, बट टाइम को देखते हुए मैं इसको कर दे रही हूँ. फर्स्ट वाले में हमारा क्या पूछा है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी नंबर ऑफ मोल हमारा दिया है, n दिया है, n is heated at constant pressure. प्रेशर हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री टू, यानी हमको यहाँ पे T1 दिया है. 0 डिग्री मतलब क्या होता है बेटा? केल्विन में हमारा 0 का बात करोगे तो टेम्परेचर केल्विन में 273. टेम्परेचर हमारा डिग्री सी प्लस 273 अगर करते हो तो केल्विन हो जाता है. तो ये हमारा 0 है, 0 प्लस 273 मतलब 273. ये हमारा केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला है. तो ये 273 T1 हो गया. T2 हमारा कितना हो गया? 273 प्लस 100, यहाँ पे 100 पुट कर दो तो ये हो गया 373. अब हमसे पूछ रहे केल्विन में आ गया, ये केल्विन में. अब पूछ रहे कैलकुलेट द वर्क डन. ओके भाई साहब, वर्क डन का तो मुसीबत है हमारे पास, तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है. वर्क डन इज जो हमारे पास है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. एक्सटर्नल बार बार लिखो या मत लिखो चलेगा. ओके अच्छा, अब देखो
अगर हमारे आइडियल गैस में प्रेशर की वैल्यू नहीं दी होती तो हम लोग 1 atm लेते हैं। आइडियल गैस के कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर नहीं दिया तो 1 atm या 1 बार लेते हैं। अभी देखो पहले हम लोगों को तो बड़ी मुसीबत हो गई, यहाँ पे तो वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है। तो नहीं दिया है तो आप कम टेस्ट हो रहे हो, आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से V इज इक्वल टू भी पता है nRT बाई P। nR कांस्टेंट है यहाँ पे हमारा, प्रेशर भी हम लोग क्या कह रहा है कि कांस्टेंट है। ये कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल तो 1 दिया है यानी कांस्टेंट ही होगा। और ये हमारा कह रहा है कि R तो हमको पता है गैस कांस्टेंट होता ही है, तो चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो यानी ये वॉल्यूम जो हमारा चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं -P V2 - V1, और हम लोग V2 के जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर V1 इट विल बी T1, क्योंकि NR और P तो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली। तो यहाँ पे आप कुछ करो, -P को -P रहने दो, बाद में वो कट जाएगा वैसे। nRT2 बाई P माइनस nR nRT1 बाई P। हाँ अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बाबू यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे NR सेम है, बाहर ले लो, और P भी हमारा दोनों में कॉमन है, तो जो सेम है उसको बाहर ले लो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -P और NR कॉमन ले लो, डिवाइडेड बाई P कॉमन ले लो। तो यहाँ पे बच गया T2 - T1। गजब, गजब मीन्स P से P शहीद हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। तो अब हमारा आ गया -NR T2 - T1। अब आपको N पता है, R पता है, T पता है, T2 T1 पता है, तो पुट करो। अच्छा मैडम, हमें तो बताया ही नहीं कि R की वैल्यू क्या रखना है। बेटा इस चैप्टर में ना जब भी R की वैल्यू आपको समझ में नहीं आया तो आप कैलोरी रख दो। R की इस चैप्टर में सिर्फ, आइडियल गैस में बदल जाता है, क्या होगा मैं बताऊंगी। R की वैल्यू या तो आप 1.98 रख दो या आप 2 रख दो, लेकिन आंसर के लास्ट में कैलोरी लिखना। नहीं गिवन है तो ये गिवन होता भी नहीं है, अपने मन से दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली आंसर कैलोरी में करते हैं, तो जूल में नहीं पूछ रहा तो कैलोरी लगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, N हमारा दिया है 1 मोल, R की वैल्यू आप 1.98 लगाओ या 2 लिख लो, इनटू आपका हो जाएगा T2 - T1। बेटा इसको मैं डायरेक्ट 100 लिख दूं, 373 - 273 100 आ जाएगा। तो -1 × 2 × 100 मीन्स माइनस का 200। यूनिट क्या होगा बेटा, कैलोरी, क्योंकि हमने R की वैल्यू कैलोरी में ली थी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था या नहीं बताओ, इसमें कुछ ऐसा था जो आपको नहीं पता था, सब पता था। बस इस फॉर्मूले को आप चमकाए रखना। किसी को इस पोर्शन में डाउट, कोई डाउट? ए बच्चा पार्टी, कोई डाउट? ऊपर से पार हो गया क्या? नो मैम। निशान? No, ma'am. ओके, ऊपर ऊपर से चल गया। यस ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करोगे तो इसको आप NRT, P को इधर डिवाइड हो जाएगा P। इस वॉल्यूम की जगह पर हम लोग NRT बाई P लिख सकते हैं। को N यानी नंबर ऑफ मोल, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल मतलब 1 मोल है, यानी N की वैल्यू फिक्स है 1 मोल। R हमारा फिक्स होता है, मैंने बताया कि क्या क्या होता है। R कैलोरी में 2 लेते हैं, जूल में ये लेते हैं, ATM या बार में ये लेते हैं। तो जब हमारा थर्मोडायनेमिक्स में R नहीं पता रहता ना कि क्या लेना है, तो आप कैलोरी में ले लो, थर्मोडायनेमिक्स में R कैलोरी में यानी 2 ले लो। तो हमें R पता है, 2 ये पता है। प्रेशर हमारा कह रहा है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो प्रेशर की जगह पे P रखने दिया।
टेम्परेचर कह रहा है कि T1 हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। हमारा फॉर्मूला होता है टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन में आ जाएगा, और केमिस्ट्री में टेम्परेचर सेल्सियस में यूज नहीं कर सकते हो, केल्विन में करना पड़ता है। तो हमने सेल्सियस को 273 ऐड करके केल्विन में चेंज कर लिया। तो एक T1 हमारा 0 मतलब 273 आ गया, T2 हमारा 100 मतलब 273 प्लस यहाँ पे 100 रखा तो 373 आ गया, T2 हो गया। तो यहाँ पे जो जो कॉमन है NR और P दोनों में सेम है, उसको मैंने बाहर ले लिया, NR और P, और ये P पहले से था तो P से P हमारा कैंसिल आउट हो गया और NR बच गया। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 अंदर में बच गया जब कॉमन लिए, तो NR हो गया और P कट गया तो T2 माइनस T1। N की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 तो 1 रखा। R मैंने कहा इस चैप्टर में नहीं पता है तो 2 यूज कर लो, तो 2 रख दिया। T2 माइनस T1 यानी 373 माइनस 273 हमारा 100 आ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया तो -2 आ गया। बोलो अभी समझ आया? यस मैम आ गया। ओके, अब देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है। हाँ, सेकंड केस में कह रहा है if the gas were expanded isothermally and reversibly। तो आपको समझ में आ गया होगा कि isothermally और reversibly क्या रहता है, क्या फॉर्मूला यूज करोगे। इतना तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन पढ़ के कि isothermally और reversibly मतलब लॉग वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें आगे लॉग वाले फॉर्मूला में हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक V2 V1 और एक P1 P2। तो इसमें वॉल्यूम की बात नहीं किया है, आगे वॉल्यूम की बात नहीं किया है, मतलब हमको प्रेशर गिवन, प्रेशर में भी दोनों प्रेशर नहीं गिवन है। क्या कह रहा है, पहला प्रेशर यानी P1 तो हमारा गिवन है, P1 गिवन है हमारा 180 है यहाँ। P2 कह रहा है क्या कि P2 नहीं पता, कोई भी प्रेशर होगा PT, और कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट मस्ट बी द फाइनल प्रेशर, PT बताओगे क्या होगा। इफ द मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू द वर्क इन्वॉल्व इन वन ए, यानी इसमें वर्क डन आपको दे दिया है, वो कह रहा है कि वर्क डन इतना के बराबर मान लो और बता दो कि PT क्या होगा। टेम्परेचर हमारा दिया 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो अब देखो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है एक, प्रेशर की बात किया, की बात नहीं किया, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा -2.303 nRT log P1 by P2। ये कैसे आया मैम, ये कहाँ से आया मैम, ये कहाँ से आया मैम, ये कहाँ से आया। अच्छा ये आया, मैंने जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ाया था वहीं से, वो पिछले वाले वीडियो में गया, वहीं से आया। तो अब आप पुट करिए ना भाई साहब, इसमें क्या है, अब इसमें पुट भी मैं करूँ। वर्क डन गिवन है, इसमें कैसे गिवन है, कह रहा है कि जो पहला वर्क डन कैलकुलेट किया हो ना, जो आपको ए में आया ना उसी को वर्क डन मानो, तो हम लोग मान लेते हैं -200 कैलोरी। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ इसको -200 कैलोरी, कैलोरी बाद में लिख लेना, बाकी सब पुट करो। N की वैल्यू 1 मोल दिया है, R की वैल्यू 2 रख लो, T की वैल्यू 0 यानी T हमारा केल्विन में चाहिए तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगा केल्विन में, तो 273 क्योंकि क्वेश्चन में 0 दिया है। लॉग P1 तो हमको दिया है भैया 1, और PT का पता नहीं, कह रहा है कि ये PT, और यहाँ पे लॉग में बेस 10 रहता है, नहीं लिखो तो भी रहता है। अब यहाँ से कह रहे हैं PT अब फाइंड करो क्या होगा, इस PT को फाइंड करो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को ले जाएंगे पहले उधर, तो हमारा आ जाएगा log 10 1/PT will be equal to -200 divided by -2.303 माइनस तो सही दिख रहा है, into 2 into 1 2 into 273। ओके, तो इतना हम लोग फाइंड करेंगे पहले, इतना फाइंड करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो हमें दिक्कत जाएगी इसको सॉल्व करने, इधर तो इसको आप सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे देखो हमारा log a by b, अगर log बेस b और a है, log a बेस b है, ओके। और ये हमारा किसी कांस्टेंट c, जैसे ये कोई कांस्टेंट आएगा ना, ये तो सारे नंबर है, सॉल्व करोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा,
तो log बेस b और log a बेस b अगर किसी कांस्टेंट के बराबर है तो यहाँ से ये जो हमारा a होता है ना, ये a हो जाता है b टू द पावर c के, इसको हम लोग पावर में दे देते हैं। ये जो a हो जाएगा ये b टू द पावर c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो log 10 1/pt है हमारा, यहाँ पे यही है log 10 1/pt। सब फॉर एग्जाम्पल सपोज कि इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये 2 आया, मान के चलो कि 2 आया। ओके, तो अगर ये हमारा 2 आया तो हमको फाइंड करना है pt। तो यहाँ पे 1/pt क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। यानी अगर आपको pt चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स कर दो। pt ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 लेके, तो pt आ जाएगा हमारा 1/10 टू द पावर 2। ऐसा कुछ कंसेप्ट लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारा pt इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं देगा, थोड़ा इजी रहता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि थोड़ा इसका लंबा आता है, तो यहाँ पे pt आ जाएगा 0.694 लाइक दैट। ऐसा कुछ। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया? बोलो आपको यहाँ पे समझ में आया कंसेप्ट? कल मैं आप लोगों को एनर्जी की यूनिट चेंज करना सिखा दूंगी। ओके, तो मैम ये log 10 का वैल्यू क्या होता है? log 10 का log 10 इसका पूछ रहे हो? इसका log 10 का मतलब होता है कि यहाँ पे बेस में 10, इसका वैल्यू होता है 1। log की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक मैं आप लोगों को ये कहूंगी नेक्स्ट क्लास में, लर्न करना भी सिखाऊंगी कैसे आसानी से लर्न कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में दिया रहता है। ये फॉर्मूला है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको इसका भी मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज और एक्सप्लेन करूंगी। बस सिंपल है कि अगर सपोज log 10 बेस 10 कुछ नहीं है तो 10 होता है, a दिया है, अगर आप इसको b माने तो 10 के जगह पे सपोज कुछ और दिया, a दिया, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर है, ये से 2, तो यहाँ पे हमारा जो ये a है ना, ये बराबर हो जाएगा b टू द पावर ये कांस्टेंट 2, ये log की प्रॉपर्टी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अपने आइसोथर्मल के लिए तो दिख लिया, और भी तो प्रोसेस पढ़ाया था मैडम। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है बेटा? क्या कांस्टेंट? कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा वी 0, डेल्टा वी 0 तो भी हमारा वर्क डन होता है -p एक्सटर्नल डेल्टा वी, और यही हमारा 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू p -p समथिंग 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 0। तो आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा बेटा? 0 फॉर बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक है तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन हो जाएगा 0। थर्ड हमारा आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब मैडम प्रेशर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर में हमको चेंज फाइंड ही नहीं करना होता है, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा मैम ये तो हो चुका है। एक्सटर्नल v2 माइनस डेल्टा v। सेम क्या हो चुका है? चलो आप लोग इतना समझ गए। आइसोकोरिक में वर्क डन 0, आइसोबारिक में सेम जो अपने फॉर्मूला पढ़ा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग आज जो मैंने क्वेश्चन कराया उसका प्रोसेस फिर से करके आओगे, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट करके आओगे, ए करके आओगे। उससे मिलता जुलता अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो मैं नंबर भेज दूंगी ग्रुप में, कौन कौन सा करोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, सॉरी, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग।